इस समय जो संगम तट है वहां पर जूना अखाड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य तस्वीर है, भव्य तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है। लेकिन यहां पर क्योंकि अभी अवधेश जहां पर मौजूद थे भव्य, वो बात कर रहे थे किस तरीके से आवाहन अखाड़े की, और आवाहन अखाड़ा सबसे पहला अखाड़ा जो अस्तित्व में आया। ईस्वी में आह्वान अखाड़े का निर्माण होता है और आदि शंकराचार्य आह्वान करते हैं। तो ये वो अखाड़ा है जो सर्वप्रथम बन के तैयार होता है और कोई फॉर्म नहीं होता है। आह्वान मतलब बुलाया जाना, तो वो संतों के बुलाते हैं। जैसे अवधेश मुझे ये तस्वीरें देखकर मैं चाहती हूँ कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि अभी वहां पर अवधेश दिखा रहे थे किस तरीके से एक अलग परंपरा, और यहाँ ये जो रंग है इससे कुछ अलग परंपरा नजर आती है। दरअसल ये देखिए, ये पीत वस्त्र है। हाँ। तो कहने का मतलब ब्रह्मचारी का एक स्वरूप होता है। ब्रह्मचारी पहले पीला वस्त्र पहनता है, उसके बाद सफेद पहनता है, फिर गेरुए पे आता है, तो एक क्रम बना हुआ है। अच्छा। तो आह्वान का मतलब ये है कि पूरे देश से बुलाया गया। अब आह्वान अखाड़े के थोड़ी देर पहले अभी आचार्य महामंडलेश्वर हमसे बात भी कर रहे थे, तो वो जो बता रहे थे कि आह्वान किया गया है, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश से लेकर, और ये तो ऐसा कुंभ है जिसमें श्रृंगेरी तक के शंकराचार्य आए थे। बहुत सालों से आह्वान अखाड़े का ये भी कहना है कि हम 122 कुंभ नहा चुके हैं। जरा ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो जिस तरीके से पवित्र स्नान और डुबकी लगाई जा रही है, और वहां डुबकी लगाते समय जिस तरीके का हर्ष और उल्लास देखने के लिए मिल रहा है, जरा उस पर भी। नहीं, हर्ष उल्लास तो है ही। अनुशासन जी, जिस अनुशासन की बात की जा रही थी वो साफ दिख रहा है। पिछले कुंभ में हम देखिए हर अखाड़े को ये कहा जाता है कि आप अपने महामंडलेश्वरों की सूचना हमें दें, कितने रथ चलेंगे। इसके अलावा अखाड़ा लोगों को पास भी जारी करता है जो रथ के अगल बगल हजारों लाखों लोग चलते हैं। पर इस बार वो व्यवस्था बहुत सीमित कर दी गई है। स्पार्स वे में, मतलब बहुत ही बिखरे तरीके से एक गैप बनाकर चला जा रहा है कि अगर कोई भी अनहोनी हो जाए तो उसको संभाला जा सके। आम लोगों को उतनी एंट्री नहीं दी जा रही है। जैसा कि विशाल भी बता रहे थे कि सारे पॉन्टून पुल खोल दिए गए हैं, तो कंसंट्रेशन भीड़ का एक जगह नहीं हो पा रहा है। अब जब ये इस तरह स्नान करते हैं तो क्रम भी बना रहता है। और अच्छी बात क्या है कि देखिए, हर महाकुंभ का आयोजन होता है संदेश देने के लिए। तो वो संदेश अभी सारे अखाड़े मिलकर देना चाह रहे हैं कि हम एक हैं, हम पर्यावरण पे काम करना चाहते हैं, हम अपनी परंपराओं का संरक्षण करना चाहते हैं। दूसरा, एक ध्यान दीजिएगा, विदेशी बहुत हैं, बहुत सारे विदेशी श्रद्धालु। जबकि आप जानते हैं कि अगर कोई स्टैम्पीड जैसी घटना हो जाए तो विदेशी अमूमन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन भीड़ से भी वो डरते हैं। हम देख रहे हैं कि इनका विश्वास है, क्योंकि ये जो अखाड़े अपनी जो फीलिंग्स एग्जिबिट कर रहे हैं कि नहीं, हम संवर्धन भी करेंगे, हम अनुशासन में भी चलेंगे, हम सबको समझाएंगे, हम प्रकृति को भी बचाएंगे। तो समय के साथ महाकुंभ से हर बार एक विचार निकलता है। मेरा तो मानना है कि आज ये विचार यहाँ से निकल रहा है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है विचार ये निकल रहा है कि सृष्टि का रक्षक सनातन ही है, और वही बड़ा विचार जो इस बार प्रयागराज महाकुंभ से संतों की तरफ से दिया जा रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे विवेक, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, पीपा पुल नंबर 7 पर हैं। और विवेक, जरा बताइए किस तरीके से इस बार कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जितने पीपा पुल पिछली बार जिसका हम जिक्र कर रहे थे बंद कर दिए गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार फिर उनको बनाया क्यों गया है, इस बार व्यवस्था इसी वजह से सब कुछ ढंग से नजर आ रही है, क्योंकि हर तरफ श्रद्धालु आ जा सकते हैं और आने जाने के अलग अलग रास्ते। विवेक जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार से बड़ी सीख प्रशासन ने ली है और कल भी कुछ समय के लिए पॉन्टून पुल बंद थे। हालांकि आज आपको बता दूं कि सभी पॉन्टून पुल पूरी तरीके से जारी हैं और चालू हैं। 4 जो अखाड़े हैं वो पहुंच चुके हैं, अपना स्नान कर चुके हैं। और पॉन्टून पुलों को लेकर के देखिए एक बड़ी जानकारी भी सामने, अगर कैमरामैन प्रेम सिंह उसको जूम करके दिखा सकें, यहाँ पर दिया गया है कि अरैल से झूसी की तरफ जो लोग जाना चाहें उनके लिए 28 नंबर पॉन्टून पुल खुला है। वहीं जो लोग संगम से झूसी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 नंबर का जो पॉन्टून पुल है वो खुला है। जिनको झूसी से संगम की तरफ आना है इसके लिए 16, 18, 21 और 24 नंबर पॉन्टून पुल खुला है। और जो लोग झूसी से अरैल की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए 27 और 29 नंबर पॉन्टून पुल खुला है। तो ये अलग अलग जानकारियाँ भी आज अलग अलग जगहों पर दी जा रही हैं, सूचना जो है वो दी जा रही है, जिससे लोग जो हैं जिनको जिस तरफ जाना है वो अपने हिसाब से पॉन्टून पुल देख सकें, जा सकें। और आप देखिए सामने की तरफ में जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो तो लगातार जारी है, पर एक तरीके से लोगों की संख्या एक जगह इकट्ठा आपको नहीं दिख रही होगी। यानी कि भीड़ जो
जो है वो लगातार चल रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर लोगों को ऐसे समय पर छोड़ा जा रहा है जब यहाँ पर जो श्रद्धालु जब नहा के दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आने का रास्ता और अगर दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए तो जो वन वे रूट की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ से लगातार लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस संख्या में लोग यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देंगे उसी के अपेक्षा दूसरी तरफ लोग जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगहों पर लोगों को रोका भी जा रहा है। जब यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो पीछे की तरफ में कुछ जगहों पर लोगों को रोक करके जैसे यहाँ पर जो बाकी जो श्रद्धालु हैं जैसे वो स्नान करके निकल रहे हैं उसके बाद बाकी लोगों को आने दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं पिछली बार से एक बड़ी सीख प्रशासन ने ली है और बड़े स्तर पर अलग अलग जो कॉरिडोर्स हैं वो बनाए गए हैं। साधु संतों सन्यासियों के लिए तो आने के लिए 2 कॉरिडोर हैं ही हैं। बगल का जो कॉरिडोर है ये देखिए, ये इमरजेंसी के लिए एक कॉरिडोर रखा गया है कि अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो तो ये एक कॉरिडोर हो जिससे इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी तरीके का जो मूवमेंट है वो किया जा सके। बिल्कुल, तो देवों का अमृत कुंभ जागृत करने का ये महापर्व है, ये महाकुंभ है जिसका संयोग ऐसा है कि 144 साल के इंतजार के बाद इस बार ग्रह नक्षत्र इस रूप में आसमान में छाए हुए हैं कि देखिए ये बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान और यही तो वो शोभा यात्राएं जो अखाड़ों की निकाली जा रही हैं। इन्हीं तस्वीरों का तो इंतजार रहता है कि वो नागा बाबा और नागा बाबाओं के हाथ में उनके शस्त्र और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या कहते हैं। और आज बसंत पंचमी के इस महापर्व पे मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुंभ आइए, कुंभ सुरक्षित है, भव्य है। घटना हुई, दुखद हुई, उनके आत्मा की शांति के लिए हम डुबकी लगाएंगे और गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। योगी जी, मोदी जी और मेला प्रशासन ने बहुत अलग तरीके से सुरक्षा का इंतजाम और बढ़ाया है। पता जिस बार सारे अखाड़े अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ मुहिम चलाने वाले समाज के लिए। हम एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सब पे काम कर रहे हैं। पता जी सनातन का वैभव जो है उसको महाकुंभ से क्या संदेश जा रहा है इस बार के महाकुंभ को लेकर बात? महाकुंभ से यही संदेश जा रहा है, समरसता का। यहाँ पे समरसता का संदेश जा रहा है। पता जी एक सवाल मेरा और, जिन लोगों ने आपको लेकर टिप्पणी की, आपके आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर बात की, उनको आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं अपने अखाड़े के साथ, पूरे अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने जा रही हूँ। नमो नारायण। वो ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का होता है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इन श्रद्धालुओं ने जो कि पीले वस्त्र धारण करके आए हैं, हमसे वादा किया है कि ये गुजराती में एक भजन भी सुनाएंगे। पहले भजन सुनाइए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके। गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा, खोटू बोलाय नहीं, खोटू कराय नहीं, अवलू चलाय नहीं हो माला छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा। ये बताइए, ये जो गुजराती में आप भजन सुना रहे थे इसका मतलब भी बताइए। इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो गुरु जी है इसके नाम की हमने एक माला पहनी है। तो जो हमने माला पहनी है तो इसका मतलब हमने यही बोला है कि झूठ बोलना नहीं, झूठ करना नहीं, क्योंकि हमारी पास गुरु जी की माला है तो गुरु जी का जो आदेश है उसको हम पूरा अनुसरण करते हैं। ये बताइए, गुजरात से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो व्यवस्था है, खास करके जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे लेकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। और हमको कहीं भी कुछ भी, और स्वच्छता को लेकर तो पूरा नंबर 1 दिया गया है। मतलब कहा जा सकता है कि आप लोग महाकुंभ पहुंचकर खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? अद्भुत अनुभूति हो रही है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण और ऊर्जा है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे तरह तरह के महाराज श्री पधारे हुए हैं, सब में एक अनोखी ऊर्जा मिल रही है हम लोगों को। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी के मौके पर आज ये जो संत महात्मा आए हुए हैं उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं। और पीले कपड़े में ये बसंत पंचमी के मौके पर गुजरात से आए हुए ये भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं। और ये खास तौर पर जो है वो इन्होंने गुजराती में हमें भजन सुनाया है और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ बताया है कि यहाँ पहुंचकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
तो एबीपी न्यूज के दर्शक जो हैं वो घर बैठे महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों में आपको शोभा यात्राएं नजर आ रही हैं जो क्रमवार तरीके से अखाड़े बाहर निकल रहे हैं अपने शिविरों से संगम में स्नान करने के लिए। और देखिए किस तरीके से जो अखाड़े पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनका उत्साह और उल्लास भरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ अखाड़ों का स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ आम श्रद्धालु जो हैं वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और एक अनुमान के हिसाब से आज करीब करोड़ों की संख्या में 4 से 5 करोड़ के आसपास की संख्या बताई जा रही है कि श्रद्धालु बसंत पंचमी के मौके पर डुबकी लगाएंगे। सीधे आपको लेकर चलती हूं ग्राउंड पर। विशाल पांडे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं विशाल से। विशाल, अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उसका सिलसिला जारी, और बढ़िया बात यह कि जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वो भी व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा पा रहे हैं। विशाल, बिल्कुल रोमाना, एक अपडेट दे दूं कि जूना अखाड़ा बस थोड़ी देर में संगम तट पर पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में वो पीपा पुल पार करते हुए यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने हमारे दर्शक उनको देख पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आम श्रद्धालु बहुत अच्छी तरीके से आज संगम स्नान कर पा रहे हैं। पिछली बार की तरह अब व्यवस्था का सामना उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। और तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ये आम श्रद्धालु ही जा रहे हैं और आपको भीड़ का दबाव बेहद कम नजर आएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मौनी अमावस्या जैसा दृश्य यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हो। इसका कारण यह है कि लोग आ रहे हैं और तुरंत स्नान करके निकल रहे हैं। ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। रोमाना, 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है इस महाकुंभ में। जैसा भव्य बता रहे थे, आप भी जिसका जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम किया था। एक सामाजिक समरसता को लेकर, जो कि भेदभाव खत्म हो, तो महाकुंभ यहां से भेदभाव खत्म करने का सबसे बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि आज आखिरी शाही स्नान है। यहां से ये बड़े संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसा अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति से इस बात की अपील की थी, चाहे वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या राष्ट्रीय मंच हो, कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और अगर साधु संत महाकुंभ से पर्यावरण बचाने की अपील कर रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। तीसरी, जो अभी कुछ श्रद्धालु जिस बात को बता रहे थे साफ सफाई को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 के अर्धकुंभ में आए थे तो उन्होंने साफ सफाई करने वालों के पैर धुले थे और साफ सफाई को एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया था, स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया था। और उसका असर, प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का असर इस महाकुंभ में हमें देखने को मिला। स्वच्छता एक सबसे प्रमुख चीज इस महाकुंभ में दिखाई दी और जिसका संदेश पूरे देश में भी जा रहा है कि स्वच्छता को हमें बरकरार रखना। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं वो हमें ग्राउंड पर यहां दिखाई भी दे रही है। आपको ये पूरा मेला क्षेत्र लगातार साफ सुथरा दिखाई देगा और खास तौर पर उन सफाई कर्मियों को हमें धन्यवाद करना होगा जो दिन रात यहां पर लगातार इकट्ठा होकर साफ सफाई में जुटे हुए हैं और तुरंत हर मिनट पर यहां उनके हाथ में वो झाड़ू हमें दिखाई पड़ती है, जिससे वो रास्तों को साफ बनाते हैं ताकि जो श्रद्धालु आए, साधु संत आए, अखाड़े से जुड़े हुए लोग आए, उनको महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता दिखाई दे। आप ये तस्वीरें देखिए, रोमाना तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और यहाँ पर जो ये सफाई कर्मी है ये अपनी ड्यूटी पर तैनात है। ये सब कुछ महाकुंभ के वो बड़े संदेश हैं जो आज यहाँ से निकलकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों ही संदेशों को बहुत प्रमुखता से उठाया कि भेदभाव खत्म होना चाहिए। और भेदभाव खत्म करने का सबसे बड़ा जो तस्वीर है वो महाकुंभ से आती है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगाते हैं, जहां जात पात नहीं देखी जाती है। ये एक बड़ा संदेश है। दूसरा, पर्यावरण को बचाने का, और तीसरा, सफाई का, स्वच्छता का, जो इस महाकुंभ से जा रहा है। और थोड़ी देर में रोमाना, जूना अखाड़ा इस जगह पर पहुंचने वाला है संगम स्नान करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई विशाल, किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, उसकी शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से की गई। वो एक पेड़ मां के नाम, इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संविधान है उसके संरक्षक बनकर देश से यही अपील करते हैं, देशवासियों से यही अपील करते हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव आपस में ना रखें। और समरसता का यही संदेश इस बार महाकुंभ से भी दिया जा रहा है, जहां एक के बाद एक अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए ये दिव्य भव्य तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के लिए आपको अब बरसों बरस इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 144 साल के बाद ये संयोग बना है। और इस संयोग में देखिए किस तरीके से 13 अखाड़े हैं और एक एक कर अखाड़े जो हैं वो
इस शाही अंदाज में पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए, जो इस बार प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान है। मैं विवेक के पास जल्दी से दर्शकों को लेकर चलती हूँ और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, अच्छी बात यह कि इस बार की तस्वीरें जो हैं, पिछली बार मौनी अमावस्या की तरह वो डरा नहीं रही हैं, बल्कि इस बार की तस्वीरें राहत दे रही हैं। इस बार की तस्वीरें दिव्यता समेटे हुए हैं, अपने भीतर भव्यता समेटे हुए नजर आ रही हैं। विवेक, जब बिल्कुल जिस दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना सबने की थी, वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आज दिख रही हैं। 4 अखाड़ों का स्नान जो है वो पूरा हो चुका है। एक बार तस्वीरों पर अगर जाएं तो अखाड़े जो हैं वो स्नान करके अब रवाना हो रहे हैं। जो आपको बात करें, जो निरंजनी अखाड़ा और जो आनंद अखाड़ा था उसका स्नान पूरा हो चुका है और अब वो यहाँ पर आपको स्नान करके निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कैमरा प्रेम सिंह तस्वीरें और जूम करके दिखाएं तो सामने की तरफ से आपको जूना अखाड़ा और दूसरा जो पंचाग्नि अखाड़ा है वो सामने की तरफ में इधर आता हुआ आपको दिखाई देगा। जो धर्मध्वजा है वो अभी काफ़ी दूर पर है, पर वो भी एक तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। वहीं अगर बाएं की तरफ में एक और जो एक ग्रीन कॉरिडोर की बात करें, वो यहाँ पर बनाया गया था, उसमें अधिकारियों का कहीं ना कहीं आना जाना लगातार जारी है, जिससे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद देख सके। और बड़ी संख्या में जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी, उसमें किस तरीके से भीड़ का दबाव इस वक्त बेहद कम है, वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लगातार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उनका आना लगातार जारी है। आज सुबह 4 बजे तक की बात करें, स्नान जो है वो कर लिया था और अभी भी लगातार लाखों की संख्या में जो दिक्कत आ रही है जी, पर जिस तरीके से बात की गई थी वन वे की, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से लोगों का निकलना जो है वो शुरू है। और आगे की तरफ में अगर आप देखिए तो पुलिस फोर्स जो है, जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ता है, पुलिस फोर्स लोगों को एक तरफ रोकती है, दूसरी तरफ जो लोग निकल जाते हैं उसके बाद फिर बाकी लोगों को यहाँ से आगे जाने की जो अनुमति है वो दी जाती है। तो बड़ी संख्या में आपको बताऊं कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो भी बड़ी संख्या में वापस से किया गया। मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फोर्स है वो डिप्लॉयड की गई है, जिससे किसी भी तरीके का जो वो यहाँ पर एक तरीके से सकुशल हो जाएं और पिछली बार की अपेक्षा चीज़ें किसी भी तरीके का बिल्कुल व्यवस्था जो है वो वाकई में चौक चौबंद नजर आ रही है। इसी वजह से सब कुछ इतना संयमित, इतना व्यवस्थित यहाँ पर नजर आ रहा है और तभी तो ये दिव्य भव्य तस्वीरें जो देश दुनिया तक पहुंच पा रही हैं और लोग दर्शन कर पा रहे हैं महाकुंभ के एबीपी न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस समय मौजूद हैं और जरा अवधेश से ये जानते हैं, 4 अखाड़ों का स्नान जो है वो संपन्न हो चुका है अवधेश, क्योंकि आप उसी जगह मौजूद हैं जहां पर अखाड़ों के शिविर हैं। ऐसे में अब इस क्रम में अगला कौन सा अखाड़ा तैयार नजर आ रहा है अपने शिविर के बाहर? बिल्कुल, देखिए अब जो बारी है वो 3 बैरागी जो अखाड़े हैं, हालांकि उनको 3 अनिया बोलते हैं, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी, दिगंबर अनी, और 3 अनियों के अंतर्गत 18 अखाड़े आते हैं और उनके अवक्रम आएंगे तो उनके बिरथ सजने लगे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम और आपको दिखा दें, आप देखिए संतों के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और एक तरफ से ये पूरी लाइन लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से ये सारे लोग संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं और शाही स्नान के दौरान ये गंगा स्नान करते हैं। हर एक हाथ जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि जो संत 12 साल में एक बार महाकुंभ के मौके पर दिखते हैं उनका एक बार दर्शन हो जाए। तो ये एक लंबी लाइन है, तो आस्था की ये भी एक अलग तस्वीर है कि रथों पर संत तैयार है तो वही जमीन पर ये श्रद्धालु हैं, संतों के दर्शन करने आए हैं। हाँ, हो गया दर्शन हुआ अच्छा से हुआ। स्नान हो गया, अभी दर्शन हो रहा है? स्नान भी हो गया, दर्शन भी हो रहा है। संतों के दर्शन कर रहे हैं? हाँ, दर्शन एकदम अच्छे से राजस्थान से आए संतों के दर्शन करने के लिए, अभी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। अभी संगम पे स्नान करना है, अपन संतों का स्नान हो जाए तो उसके बाद हमारा भी नंबर लगेगा। हाँ, राजस्थान से आए हैं, अलवर से, बहुत अच्छी तरह से मतलब दर्शन हुए, स्नान हुए और अब भी करेंगे। साधु संतों का मतलब दर्शन किए। संतों के दर्शन की संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर ये भक्तों का उत्साह देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों के क्रम में अब जूना अखाड़ा जो है वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचता हुआ वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल के पास लेकर चलेंगे आपको। विशाल, पहुंच गया है ये शाही जुलूस जूना अखाड़ा का?
बिल्कुल, जूना अखाड़ा इस वक्त संगम पर पहुंच चुका है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इनको यहां पर रोका गया क्योंकि जो इससे पहले के अखाड़े थे वो अभी अपने शिविर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इसी के साथ में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत और श्रद्धालु हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करते हैं। जूना अखाड़ा अब यहाँ पर पहुंच चुका है। बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वसंत पंचमी का जो है पूरा विदाई होता है। 144 साल के बाद में हमारा कुंभ मेला है और पहली महानिर्वाणी फिर निरंजनी। अभी जूना अखाड़ा जो है अभी बीच में स्नान करने के लिए चल रहे हैं। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुंदर है और व्यवस्थित करके जो है सब लोग चल रहे हैं जी। जूना अखाड़ा पहुंच चुका है। एक बार तस्वीरें और मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, बड़ी संख्या में इसमें सबसे ज्यादा नागा साधु संत जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके दर्शन भी श्रद्धालु यहां पर कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर जूना अखाड़ा अब पहुंच चुका है और बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं रोमाना। ये एक साथ ये अनुशासन साधु संतों का भी है जिससे पूरे देश को सीखना चाहिए। ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ पर एक क्रम बनाकर खड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। देश के जो बड़े साधु संत सन्यासी, आप ये तस्वीरें दिखाता हूं मैं इधर, कैमरामैन से मैं कहूंगा इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। आप ये देखिए, अपने शस्त्रों के साथ में साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत शानदार यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर जो साधु संत हैं वो लगा रहे हैं और इसी के साथ ये बहुत ही आकर्षक करने वाली तस्वीरें जूना अखाड़ा की संगम नोद से संगम तट के नजदीक हम देख पा रहे हैं। कई और साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? थानापति महंत प्रहलाद गिरी जी महाराज, श्री पंचदश धाम जूना। महाराज जी, कैसा लग रहा है? आप लोग अब बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, तीसरा सही स्नान है। बड़ा ही अति सुंदर, भगवान की कृपा से पुलिस प्रशासन व योगी जी की मतलब अध्यक्षता में ये कुंभ मेला किया जा रहा है। बड़ी ही अच्छी व्यवस्था है, बड़ी ही दिव्य तरीके से अभी सभी नागा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के पदाधिकारी सभी संगम तट पर सही स्नान के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं यहाँ पर लोग। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सब बढ़िया आनंद है, व्यवस्था पूरी है। योगी जी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे करी गई है और कोई जो अभी भय नहीं है किसी की। यहाँ पर साधु संत और इनकी ध्वजा रोमाना, जो कि ध्वजा अखाड़ों की पहचान होती है, इसे धर्म ध्वजा भी कहा जाता है और इसी ध्वजा के साथ में ये साधु संत और सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं संगम स्नान के लिए। तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी के मौके पर आज है और यहाँ से जैसा कि अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, साधु संत कई बड़े संदेश दे रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। ये संतों का अनुशासन है, संतों का एक तरह से आप क्रम देख सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे साधु संत कुछ कहना चाह रहे हैं। आज वसंत पंचमी का जो महास्नान है, ये जो विद्या, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का जो महासंगम है, ये वसंत पंचमी महासुदी का जो उपासना, आराधना, तपस्या, साधना करके नित्य ज्ञानानंद मुक्ति, उपनिषद कहता है, वेद कहता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। संसार में ज्ञान अगर आपको है तो आप अज्ञान नाश होकर आपको आत्म साक्षात होकर आप ब्रह्मनिष्ठा में प्राप्त कर मुक्त हो जाओगे। ये महाकुंभ इसलिए होता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्वी जति जोगी सन्यासी और सद्गुरु आपको मिलते हैं, जिसके द्वारा आपको ज्ञान मिलकर आप मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। जो वसंत पंचमी का जो ये अमृत स्नान और आखिरी स्नान है, इसके बाद संत महात्मा काशी में प्रयाण करेंगे। सातों अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि में स्नान करेंगे, वहाँ पे महाकाल महादेव विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। प्रशासन पूरी व्यवस्था करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्योंकि बसंत पंचमी है, का दिन है, साधु का यहाँ पर सरस्वती को याद करते हुए साधु संत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है रोमाना। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ साधु संत नजर आएंगे, उनके हाथ में शस्त्र नजर, पूरा शरीर भभूत में लिपटा हुआ है, उनकी नजर साधु बहुत ही अलौकिक तस्वीरें। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। हर 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 हर। देखिए, दिव्य तस्वीरें हैं ये, भव्य तस्वीरें। और देखिए, शोभा यात्रा के रंग देखिए आप, ये दिव्य झांकियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसी शोभा यात्रा के साथ यहाँ पर अखाड़े पहुंच रहे हैं साधु संत महात्मा अपने रथों पर सवार होकर, और आगे आगे नागा बाबा चल रहे हैं जिनके हाथ में वो शस्त्र हैं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों के रक्षक ये अखाड़े माने गए हैं। और एक और झांकी, एक और रथ आगे बढ़ता हुआ संगम
के नजदीक अब बारी जूना अखाड़े की है और ये जूना अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर हैं जो आगे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे आगे भव्य नागा बाबा होते हैं और फिर पीछे पीछे ये जो रथ होते हैं, ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा, ये दिव्य झांकी देखने के लिए मिल रही है। भव्य देखिए, क्रम तो तय होता है, ध्वजा आगे होती है, ध्वजा को लेकर नागा चल रहे होते हैं, फिर जो अखाड़ों के थानापति होते हैं, अखाड़ों के कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, श्री महंत होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होता है और उसके बाद सारे महामंडलेश्वर एक कतार में चलते हैं। अब जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर सब अपने रथों पर सवार होते हैं, अपने रथों पे सवार होते हैं। उनके रथों पर भी दो जो अखाड़ों के लोग होते हैं वो बाकायदा, कुछ लोग दंड लेकर खड़े होते हैं, कुछ लोग छत्र लेकर खड़े होते हैं, कुछ उनके भक्त भी होते हैं, जैसे ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। उनके भक्त भी होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि धर्म जो है वो दान से चलता है और जो अखाड़े हैं वो भी दान की एक परंपरा है वहाँ पे। तो बहुत सारे भक्तों को ओबलाइज करने के लिए उनको समय दिया जाता है कि आप आएँ और हमारे रथ पे रहें, और साथ साथ चलने की एक परंपरा है जो आज प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से, साथ में भीड़ नहीं चल रही है, केवल संत चल रहे हैं। और जो आधिकारिक पत्र भी इस बार आया था अखाड़ों को, उसमें ये लिखा था कि अपनी सीमित संख्या में महामंडलेश्वर या साधु चले। खालसा भी एक चीज होती है जी, वो भी बड़ी संख्या में इनमें चलते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आज जनता इधर उधर है, दर्शन कर पा रही है। कुछ देर पहले जैसे एक संत कह रहे थे बसंत और संत, तो बसंत का खिलना आप समझती हैं क्या होता है। बसंत का खिलना मतलब प्रकृति का खिलना। तो बसंत से जोड़कर सभी अखाड़े ये संदेश दे रहे हैं कि आज से हम प्रकृति को कहीं ना कहीं संवर्धन करेंगे, उनको खिलाएंगे प्रकृति को। तो संतों की एक जिम्मेदारी और एक और मैंने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर सुनी कि जो माँ सरस्वती हैं, जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनका ये पर्व है और ऐसे में ज्ञान के बिना मोक्ष भी नहीं है ना। और तो, इस मौके पर, इस पावन पर्व पर ये स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। भव्य, तो ये जो 6 साल 12 साल में इकट्ठा होने की एक परंपरा सालों से चली आ रही है, 10,000 साल का तो इतिहास हमें मिल ही जाता है। उसके पीछे केवल इतना ही था कि एक जगह इकट्ठा होकर ज्ञान ही पाना है। महामंडलेश्वर बनाने के पीछे भी ये था कि एक मंडल का एक हेड होगा जो ज्ञानी होगा, जो दो धर्म प्रचार कर पाएगा। और चूंकि ये सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए महाकुंभ के आयोजन साल दर साल बड़े होते गए। जूना अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड में बनता है। और सारे अखाड़ों के अगर आप हेड देखेंगे, कुछ देर पहले जैसे हम गुजराती देख रहे थे, लोग आए हुए थे। 2 अखाड़े ऐसे हैं जिनका मुख्यालय गुजरात में है, एक अखाड़ा ऐसा है जिसका मुख्यालय नासिक में है, और बहुत सारे अखाड़ों के वाराणसी में, जैसे अभी एक संत कह रहे थे, तो वाराणसी ये वहां से वापस जाएंगे, वहां रहेंगे, महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे, फिर ये रमता पंच अपनी जगह निकल जाएगा, जो कि अखाड़ों के चलते हुए संत होते हैं, वो अगले कुंभ के लिए निकल जाते हैं, जिसको वो रमता जोगी वाले, रमता जी उस भाव में। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, जहां पर मौजूद है वहां पर जूना अखाड़ा जो है अभी उसको रोका गया है वहां पर, और कुछ ही देर में जूना अखाड़ा को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी स्नान के लिए। फिलहाल जो अखाड़े अभी स्नान कर रहे थे, आनंद अखाड़ा और महानिरंजनी अखाड़ा, उससे जुड़े जो साधु संत महात्मा हैं वो अभी पवित्र डुबकी लगाने के बाद वापस लौट रहे हैं। और ये दिव्य भव्य तस्वीरें देखिए, जिस समय ये अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त वो धर्म ध्वजा जो आकाश में लहराती हुई नजर आती है, और आगे आगे देखिए किस तरीके से वो घुड़सवार दस्ता सुरक्षा कर्मियों का चलता हुआ, और उसके पीछे वो संत महात्मा नागा बाबा पूरे 17 श्रृंगार के साथ। और ये देखिए छोटे संत के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, महादेव के नारे लग रहे हैं। ये छोटे संत हैं? हाँ जी, छोटे संत हैं, ये छोटे नागा सन्यासी हैं। छोटे संत यहाँ पर मौजूद। अपने न्यूज चैनल में स्वच्छता का बोलो, स्वच्छता में भगवान छुपा है, गंदगी ना फैलाएं, प्रकृति को सेफ रखें, प्रकृति को सुरक्षित रखें, स्वच्छता को बढ़ाएं। साधु संत ये बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। एक नागा संत यहाँ पर एबीपी न्यूज से बातचीत में कह रहे हैं कि स्वच्छता को बढ़ाया जाए और प्रकृति को बचाया जाए। इसी संदेश के साथ ये साधु संत आप देखिए आगे बढ़ते हुए। इस वक्त मुझे अवधेशानंद गिरी जी महाराज दिख रहे हैं, जूना अखाड़े के, जो अपने रथ पर मौजूद हैं और उस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं संगम पर स्नान करने के लिए। कुछ जो श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से भी मैं यहाँ
यहाँ पर बातचीत करता हूँ, जो साधु संत आगे बढ़ रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही शानदार है, अद्भुत तस्वीरें कही जा सकती हैं। और यहाँ पर साधु संत लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवधेशानंद गिरी इस वक्त यहाँ पर जा रहे हैं संगम स्नान के लिए, उनके पीछे और साधु संत सन्यासी मौजूद हैं। एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर साधु संतों की बसंत पंचमी के मौके पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ जो साधु संत जा रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है इस बार बसंत पंचमी के मौके पर शाही स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव की कृपा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। महादेव की कृपा है, काफी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारण्य। क्या कहेंगे आप लोग संगम पर शाही स्नान के लिए जा रहे हैं? जो बहुत उत्साहित है, प्रसन्न है और खुश है। तो देखिए हर 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 कैसा लगा महाकुंभ इस बार? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। योगी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और अच्छा से कुंभ का आयोजन किया गया है। आप कहाँ से आए? मैं ऋषिकेश से आया हूँ गुरु महाराज जी के साथ। कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ? पिछली बार से इस बार काफी व्यवस्था ठीक की गई है। पिछले शाही स्नान पे जो व्यवस्था थी उसको देखते हुए बहुत ठीक किया गया है इस बार। देखिए व्यवस्था काफी ठीक की गई है, यहाँ पर लोगों का कहना है। जूना अखाड़े से जुड़े हुए ये साधु संत श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस वक्त संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इंतजाम किया, योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उनका धन्यवाद करता हूँ, योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, बार बार निमित्त करता हूँ। बहुत अच्छा सरकार की है, बहुत ही अच्छा। जितना भी इनको धन्यवाद करें, गंगा मैया इनको तरक्की दे, योगी को और मोदी को, पूरी सरकार को तरक्की दे और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद रहे, गुरु जी का 24 घंटा आशीर्वाद। यहाँ पर साधु संत और जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से आप यहाँ पर पहुँचिए। इस महाकुंभ कैसा लग रहा है? जैसे भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं बिना छुए, मतलब जैसे गंगा जी में अगर हम जाएंगे तो हमें भगवान को देखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि वो वहाँ है। तो आप देखिए ये भक्तों का भाव है कि भगवान को यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसा उनको लग रहा है। और साथ ही देखिए विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। जो ये साधु संत भी बने हुए हैं, कई विदेशी संत भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। व्हाट्स योर नेम? क्रिस्टीना। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट महाकुंभ? It's amazing opportunity to be here. It's such a blessing, and we are very grateful for that opportunity. We are grateful for our guru, and it's amazing. We are from few countries, from Bulgaria, from Greece, Mexico, Spain. And yeah, it's just a blessing. देशों से स्पेन, बुल्गारिया, ग्रीस, मैक्सिको, इन देशों से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए रोमाना, और ये बता रहे हैं कि कितना शानदार अनुभव है महाकुंभ को लेकर विदेशी लोगों में। और ये यहाँ पर इसे महसूस करने आए हैं, ये देखने आए हैं कि महाकुंभ का आयोजन होता कैसे है, करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ डुबकी कैसे लगाते हैं, और एक अस्थायी शहर इतना बड़ा कैसे बस जाता है। और ये तस्वीरें मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देखिए हर 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 महादेव, जय गुरुदेव, जय हर 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 हर। तो देखिए रोमाना ये तस्वीरें साधु संत, नागा सन्यासी जूना अखाड़े के इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप जूनागढ़ से ये आए हुए हैं संत, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से। 144 महाकुंभ देखने का मौका मिला, बहुत 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 सुपर है। स्वर्ग में आ गए हम, स्वर्ग में ऐसा फील हो रहा है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। बहुत सारे आपको साधु संत यहाँ पे दिखाई देंगे। कई विदेशी जो संत हैं वो भी नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए शंखनाद भी लोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। What's your name, ma'am? Radhagiri Mata, Ukraine. From which country? Ukraine. So you are feeling Mahakumbh. How is this? It's very nice opportunity to take a snan and make a sankalpa for peace in the world. Hara Hara Mahadev. हर
हर महादेव विदेशी जो साधु संत हैं हर हर महादेव के नारों से यहाँ पर महाकुंभ मेले क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंखनाद विदेशी कर रहे हैं। इसे सनातन की सबसे बड़ी तस्वीर कहा जा सकता है रोमाना, कि जो विदेशी श्रद्धालु हैं, यूक्रेन से आए हुए श्रद्धालु हैं, जो वो सनातन के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। जूना अखाड़े के साथ वो भी संगम स्नान के लिए पहुंच रहे। रोमाना, कहाँ यूक्रेन और कहाँ मेक्सिको और किस तरीके से दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। हर कोई अचंभित है इन अद्भुत अलौकिक तस्वीरों को देखकर। 144 साल के बाद ये संयोग बना है। ये देवों का अमृत कुंभ जागृत करने का महापर्व है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब जो जूना अखाड़ा है वो पहुंच चुका है यहाँ पर अमृत स्नान के लिए। और सबसे पहले जिस तरीके से लगातार हम आप तक जानकारियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जब अखाड़े पहुंचते हैं तो आगे आगे धर्म ध्वजा होती है और धर्म ध्वजा को थामे जो नागा बाबा होते हैं, एक तरीके से जो सनातन के रक्षक की भूमिका में सामने आए निकलकर वही होते हैं। और उसके पीछे पीछे फिर वो इष्ट देव की पालकी होती है, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और फिर कतारबद्ध तरीके से वो एक के बाद एक जो रथ देख रहे हैं आप, वो महामंडलेश्वरों के, अन्य साधु संतों के जो उन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, उन अखाड़ों के साथ जुड़े हुए भक्तगणों के। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब जूना अखाड़े को रोका गया था, कुछ विलंब हो रही थी, लेकिन अभी तो जिस तरीके से यहाँ पर अखाड़ों के ये स्नान का क्रम चल रहा है। हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी इस वक्त मौजूद है। इससे पहले मैं मोहम्मद मोइन के पास जाऊं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं भव्य से लेना चाह रही थी। भव्य, यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब बिफोर टाइम चल रहा है, मतलब व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद, यहाँ पर सब कुछ समय से पहले ही संपन्न होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि 6:45 पर जूना अखाड़े के लिए समय रखा गया था। उससे पहले ही जूना अखाड़ा जो है वो संगम तट पर। देखिए, ये जन सलीला है। मैं सलीला वर्ड खास इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नदी हमेशा ऐसे चलती है, एकदम अपने दोनों पाटों के बीच में, ना ये सैलाब है ना ये कुछ है। तो इन्होंने आज एकदम ठान लिया है कि हम आज अनुशासन से चलेंगे। हम आज ये दिखा देंगे कि अखाड़े, संत, उनमें किस तरह का एक संरचना और व्यवस्था होती है। संरचना के बारे में हम बात कर ही रहे हैं कि अखाड़ा पे विभिन्न पद होते हैं, लेकिन जो व्यवस्था के साथ सहयोग करने की भावना, यानी समाज के साथ सहयोग करने की भावना, वो कहीं ना कहीं अखाड़े आज इतनी सुंदरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा क्योंकि ये सनातन के गौरव का संदेश देना है ना, ये सनातन के वैभव का संदेश देना है। और ये संदेश जो है वो सिर्फ देश नहीं, देश तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में जाएगा। पूरा विश्व जो है उसकी निगाहें जो हैं वो प्रयागराज कुंभ पर लगी हुई हैं। और इससे पहले मैं मोहम्मद मोइन का रुख करूं, जल्दी से एक बार फिर विशाल पांडे के पास लेकर चलेंगे आपको। वहां पर वो दिव्य भव्य तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, शोभा यात्रा की दिव्य झांकियां। विशाल, बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर देखिए जूना अखाड़ा बहुत तेजी के साथ संगम की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जूना अखाड़े से जुड़े हुए आचार्य महामंडलेश्वर और साधु संत, नागा सन्यासी, महिला साधु संत सभी यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भी जूना अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो अब सीधे संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। इनका स्नान शुरू हो चुका है। कई रथ संगम तट पर पहुंच चुके हैं, कई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये महामंडलेश्वर जो जुड़े हुए हैं इस अखाड़े से, उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर जो उनके साथ चल रहे हैं उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। ये साधु संत काफी दूर दूर से नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से रोमाना, यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ये दिखाता है कि सनातन के प्रति आस्था किस तरह से लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ यहाँ पर जो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? Olga. From which country you are? Russia. Russia. So what would you like to tell about the Mahakumbh? Since how many days you are here? Very good, very good. Pilot Baba camp. Pilot Baba. तो देखिए पायलट बाबा के कैंप से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई देंगे जो इस वक्त संगम तट पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे महाकुंभ की जो छटा है, महाकुंभ की जो अद्भुत तस्वीरें हैं वो दुनिया भर में छा गई हैं और इसीलिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी से ये सभी लोग संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर
बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो आगे जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? भैया राजस्थान से। जो क्या कहेंगे इस बार महाकुंभ पर, बसंत पंचमी के मौके पर जिस तरह से साधु श्रद्धालु यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ मेला देख के। हम राजस्थान से, हमारे गुरुजी भी आए हैं, पीछे उनका रथ चल रहा है, बहुत अच्छा लगा कुंभ। हम बेंगलोर से आए हैं और बहुत ही मन प्रफुल्लित और आनंदित है कि 144 साल के बाद में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ जो आया है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि करोड़ों की जनता में हम शाही अखाड़ों के साथ में स्नान कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं और ये हमारे कोई अच्छे कर्मों की वजह से आज हम इस शाही स्नान के साथ में स्नान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि 144 सालों में ये ऐसा पहला मौका मिला। मैं कुछ और विदेशी संतों को आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बहुत शानदार तस्वीरें रोमाना महाकुंभ से देखने को मिल रही हैं। और थोड़ी देर पहले जब मैंने कुछ साधु संतों से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि कई बड़े संदेश यहाँ से वो दे रहे हैं, खासतौर पर प्रकृति और स्वच्छता को लेकर। उस संदेश को ये सभी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरा महाकुंभ यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे में एक बार हर 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 बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा लगा। जय श्री राम, 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 हर हर गंगे, हर हर महादेव, यही नारे इस वक्त महाकुंभ में सुनने को मिल रहे हैं रोमाना। और ये बहुत शानदार तस्वीरें लगातार जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, वो आगे बढ़ते हुए स्नान के लिए। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ के इस अखाड़ा क्षेत्र के पास जो संगम का क्षेत्र है वहां से देखने को मिल रही हैं। और ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब जूना अखाड़े के बाद आह्वान अखाड़ा की बारी आएगी, जो संगम तट पर स्नान करने के लिए आह्वान अखाड़ा के साधु संत पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में जो महिला साधु संत हैं वो भी यहाँ पर आपको संगम तट पर जाते हुए नजर आएंगी। बहुत सारे यहाँ ये काफिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनकी तस्वीरें देखिए, दिव्य दर्शन एबीपी न्यूज के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ और भी जो महंत गीता मनीषी जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये भी इस वक्त आगे बढ़ती हुई अपने रथ पर सवार होकर अपने भक्तगणों के साथ में क्या कहना चाहेंगी महाराज, क्या कहना चाहेंगे? बसंत पंचमी, थोड़ा आगे आ जाइएगा। बसंत पंचमी का शाही स्नान ये एक अमृत स्नान है और सभी साधु महात्मा बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें गोता लगाएंगे। और मेरा मानना है कि सूक्ष्म रूप से देवी देवता भी इस शाही स्नान के अंदर माँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गोता लगाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत शुभकामनाएं देते हुए आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं साधु संत। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि आह्वान अखाड़ा की शुरुआत हो गई है। आह्वान अखाड़ा अब पहुँच चुका है। आह्वान अखाड़ा के धर्म ध्वजा आपको नजर आएगी यहाँ पर। और जूना अखाड़ा संगम तट पर स्नान कर चुका है। आह्वान अखाड़ा का प्रवेश हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में आह्वान अखाड़ा धूमधाम के साथ शाही स्नान करने के लिए संगम तट पर इस वक्त पहुंच रहा है। आह्वान अखाड़ा और उनसे जुड़े साधु संत महामंडलेश्वर अब यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण गिरी जी महाराज, जिन्हें एनवायरमेंट बाबा भी कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस पे लिखा भी है, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो जिस बात का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा था पर्यावरण को बचाने के लिए, उस संदेश के साथ आह्वान अखाड़ा संगम तट पर पहुँच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। ये एक बड़ा संदेश यहाँ महाकुंभ से दिया जा रहा है। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था अपनी मन की बात से लेकर तमाम बड़े कार्यक्रमों में कि एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाया जाए और प्रकृति को बचाया जाए। पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़ा संदेश महाकुंभ से इस वक्त दिया जा रहा है।
है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आह्वान अखाड़ा के साधु संत मौजूद हैं जो इस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई साधु संत मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वरिष्ठ महामंडलेश्वर इधर आ जाओ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बहुत यहाँ पर जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, बसंत पंचमी पे क्या संदेश देना चाहेंगे शाही स्नान के मौके पर? बसंत पंचमी एक बहुत अच्छा पर्व होता है हमारा, और आज इस पर हमारी जो शाही निकल रही हैं ये अमृत जल में स्नान करेंगी। दैत्य और देवताओं का जो संग्राम हुआ उसके बीच में उन्होंने अमृत गिरता आया, छिपरा में पड़ा, और हर नदियों में मेरे भाई वहाँ से निकलकर और यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो आज जो स्नान है ये अमृत स्नान है। स्नान है ये, यहाँ पर कहना है। कई देखिए विदेशी श्रद्धालु इस ट्रैक्टर पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम विच कंट्री? My name is Stephen Lucky from Canada. You are from Canada? Yes, I am. You came here for Mahakumbh only? I did, and to visit my Guruji, and I love India. ये भारत को बहुत प्यार करते हैं। What's your feeling about Mahakumbh? Oh, it's something amazing. High feeling. कनाडा से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। साधु संतों के साथ में कई और श्रद्धालु हैं। What's your Yuri. What's your message from the Mahakumbh? It's amazing. I'm very glad to be here. It's amazing feeling. शानदार महाकुंभ है ये, यहाँ पर कहना है जो लोग आए हुए हैं साधु संत और श्रद्धालु। और साथ में आप ये तस्वीरें देखिए, आह्वान अखाड़ा इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जूना अखाड़ा अपना शाही स्नान कर चुका है, आह्वान अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है। करुणानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या बड़ा संदेश महाकुंभ से साधु संत दे रहे हैं? खास तौर पर अगर हम पर्यावरण की बात कर लें, सामाजिक समरसता की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया जाए, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण को लेकर आप लोग यहाँ से संदेश देंगे? देखिए, आप बात कुंभ से हटकर कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया। उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। या आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं। नहीं, लाइव जा रहा है। आपने जो बोला वो पूरे देश ने लाइव सुना है। तो यहाँ पर साधु संतों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने राय हैं, वो भी एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को सुना रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि साधु संत अब आह्वान अखाड़ा से जुड़े हुए संगम तट की ओर रोमाना आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा पहुँच चुका है और आह्वान अखाड़ा इस वक्त अपने रास्ते में है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे ढोल बाजों के नगाड़ों पर जो साधु संत हैं वो थिरकते हुए आपको नजर करुणानंद गिरी महाराज की तस्वीरें देखते हैं। ये महाकुंभ की ही अलौकिक छटा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये लाइन लगातार चलती रहेगी दोपहर तक। अंतिम जो शाही स्नान है अखाड़े का वो 3:50 पर है। तब तक इसी तरह से श्रद्धालु और साधु संत और महामंडलेश्वर से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। महाराज मिर्च महाराज, मी महाराष्ट्रावरून आलोय। इथल्या सरकारने चांगला आणि एकदम सुंदर व्यवस्थित हे केलंय सगळ्या भक्तांच्या। महाराष्ट्र से आए हैं और मराठी में जितना मैं समझ पाया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। और इसी तरह से ये सभी लोग महाकुंभ में संगम तट पर शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए रोमाना। जूना अखाड़ा, आपने आवाहन अखाड़े की ये तस्वीरें दिखा दी हैं और बस अब चंद पलों के इंतजार के बाद पीछे पीछे अग्नि अखाड़े की ध्वजा भी किसी भी पल नजर आएगी। मैं तब आपके पास आ जाऊंगी फौरन। जल्दी से दर्शकों को मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि जहां पर अखाड़ों के शिविर हैं वहां से भी तो अखाड़ों की जो पीछे जिनका क्रम है उनके आने की तैयारी पूरी है। जानते हैं जरा मोहम्मद मोइन से, जहां पर वो मौजूद है वहां पर किस तरीके की तस्वीरें। मोहम्मद मोइन, देखिए, आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी का दिन ऋतु परिवर्तन का दिन होता है, बदलाव का दिन होता है। तो पहले अखाड़ों की तस्वीरें दिखाते हुए पीछे की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमारे ठीक पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन पर जो है जो पांटून पुल खुले हुए हैं, जो पांटून पुल वर्किंग है, उनका डिटेल्स दिया हुआ है। और पहली
आज ऐसा हो रहा है, आज पहला दिन ऐसा है कि पांटून पुल के बारे में जानकारी इस तरीके से दी गई है, इससे लोगों को खासी मदद मिल रही है। हम आपको अखाड़ों की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक साथ दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ जो है वो अखाड़े स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो वापस लौट रहे हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं। और अमृत स्नान करने के बाद इन्हें किस तरीके के आनंद की अनुभूति हुई है उसे शायद शब्दों के बजाय अगर हम इनके चेहरे को देखें, इनके भाव को देखें तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं शाही रथों पर सवार होकर के अलग अंदाज में वापस लौट रहे हैं। और बाईं तरफ आप जो तस्वीरें देखेंगे ये वैष्णव संप्रदाय के जो संत महात्मा हैं, अब इसके बाद चूंकि जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़े के संत निकल चुके हैं, संगम पहुंचने के करीब हैं, और इसके बाद जो वैष्णव संप्रदाय, जरा सा आपको रुकूंगी मोहम्मद मोइन, वो तस्वीर दिख रही है, हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी दिख रही है, और इन्हीं हेलीकॉप्टरों से हम देख रहे हैं किस तरीके से वो पुष्प वर्षा, आज जब मौका अमृत स्नान का है, अखाड़े निकले हैं पूरे धूमधाम से पवित्र स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए, तो कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आ रही है। और ये विहंगम दृश्य हैं, देखिए किस तरीके से 12 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ की जब प्रयागराज में घड़ी आई है तो यहाँ गंगा की गोद में डुबकी लगाते हुए ये संत महात्मा बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। और इसमें भी तमाम जो अखाड़े हैं उसमें सबसे आगे नागा बाबा होते हैं, और नागा बाबाओं का जो उत्साह और उल्लास है वो देखते ही बनता है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहम्मद मोइन, अब तो सुबह होने को है, वो पौ फटने लगी है और तस्वीरें और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है खूबसूरत होती हुई नजर आ रही है, पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर से। मोहम्मद मोइन, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या की काली रात को जो घटना हुई थी वो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, सूर्योदय होने को कहे। और एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, संत महात्मा हैं, वो अमृत स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं, वो शाही रथों पर सवार हैं। और जो भक्त हैं, आप देखिए कि भक्त रथों के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ बाईं तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वैष्णव अखाड़े के जो है जो संत महात्मा हैं उनके निकलने की बारी है। और इन संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए किनारे की तरफ किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, इस भीड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहले होता यह था कि जब ये संत महात्मा निकलते थे तो ये जो श्रद्धालु होते थे ये यहाँ पर बीच रास्ते में जाते थे, जिन रास्तों से होकर के संत महात्मा गुजरते थे उसकी चरण रज को लेकर के चूमते थे, अपने माथे पर लगाते थे, अपने साथ प्रसाद के तौर पर ले जाते थे। लेकिन इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग है और उस बैरिकेडिंग के चलते ये पीछे की तरफ है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इन संत महात्माओं की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, संतों के दर्शन कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिली है यहाँ पर आके। ये हमारा खुशनसीब है कि हम कुंभ में आए हैं। बहुत अच्छी बात है दर्शन करके, और ऐसा लग रहा है हमें पुण्य प्राप्ति हो रही है। संत महात्माओं के दर्शन करके ही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई है। और देखिए पवित्र डुबकी लगाने का भी ये मौका मिलता है महाकुंभ में, और साथ ही संत महात्माओं के दर्शन करने का भी ये मौका मिलता है महाकुंभ में। जब सभी 13 के 13 अखाड़े जो होते हैं वो जब अमृत स्नान का मौका होता है तो पूरे शाही अंदाज में शोभा यात्राएं उनकी निकलती हैं, दिव्य भव्य झांकियां होती हैं, और वहीं से जो श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर पाते हैं। आज मौका बसंत पंचमी पर पावन स्नान का है, जहां 4 से 5 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की आज एक बात कही जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आज डुबकी लगाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से किस तरीके की तस्वीरें विवेक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो तस्वीरें न सिर्फ हम देख रहे हैं किस तरीके से वो शोभा यात्राएं निकल रही हैं एक के बाद अखाड़ों का क्रम आगे बढ़ने का, बल्कि आसमान से वो हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए भी अब नजर आने लगे हैं। विवेक जी बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हो चुका, अखाड़ा जो है वो तरफ बढ़ चुका है और जो आह्वान अखाड़ा है वो इस वक्त आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो संतों के बीच का जो उल्लास है वो भी आपको सुनाई देगा। महाराष्ट्र अच्छा बढ़िया इधर यूपी सरकार ने किया है, सब भक्तों का अच्छा मिल रहा है, ये सुकून मिल रहा है। भक्तों अभी नहाने जा रहे हैं, हम सब
मिर्ची वाले बाबा है महाराष्ट्र सोलापुर से, ये खाली मिर्ची खाते हैं। मिर्ची खाते हैं? खाली पानी पीने कुछ नहीं खाते, खाली मिर्ची खाते हैं। क्यों महाराज जी, ये कौन सा? ये तो मैं 12 साल 20 साल हो गया मैं मिर्ची खाता हूँ, 13 साल हो गए मैं जल नहीं पिया अभी तक। ये तब महाराज जी किस लिए? ये अभी जनता के लिए बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता के लिए, जनता के लिए। कुछ और भी लोग इस बात करेंगे, क्या कहना? हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 144 साल बाद महाकुंभ आया है, इसका सबको पुण्य से अपना नाम? मनी, जलंधर कैंट। देखिए, तो अलग अलग लोगों का जो संदेश है वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के जो जयकारे हैं, जयघोष हैं, वो दिख रहा है, यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आवाहन अखाड़ा जो है वो संगम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने छत्र के नीचे बैठे हुए हैं, उनके जो साधु संत सन्यासी उनके साथ में हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अच्छा चल रहा है सब कुछ, और इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत गलत उठा रहे हैं, क्योंकि विरोधी तत्व हर जगह होते हैं और सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। इतना बड़ा प्रकरण है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और इस उत्सव में हर तरीके के, हर विचारधारा के लोग आते हैं और अगर एक लोगों को कंट्रोल करोगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि एक भीड़ इकट्ठी हुई थी हाथरस में, इधर की परमिशन थी, 2 लाख इकट्ठे हुए थे, 123 मौतें हुई थी, कोई नहीं बोला था। और यहाँ पे मात्र भी 30-40 मौतों पे इतना लोग बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो लोग सनातन के विरोधी हैं। बिल्कुल, तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं वो सुनाई पड़ रही हैं यहाँ पर, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और देखिए किस तरीके से ये सनातन का गौरवगान यहाँ जो इन तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये सनातन का जयगान यहाँ जो इन तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। और ये शोभा यात्रा अखाड़ों की निकल रही है, क्रमवार तरीके से एक के बाद एक अखाड़े अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सिलसिला शुरू हुआ महानिर्वाणी अखाड़े के साथ, उसके बाद अटल अखाड़ा, फिर महानिरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा स्नान करके लौट चुके हैं और अब जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, उनके स्नान का समय है। और जरा देखिए ये भव्य दिव्य तस्वीरें, जहां पुष्प वर्षा का इंतजाम, पुष्प वर्षा की व्यवस्था, और बार बार जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं कि अब तो दिन चढ़ने को है, वो पौ फटने लगी, दिन निकलने लगा और इसके साथ ही आकाश में ये हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए अखाड़ों के संत महात्माओं पर जो पवित्र स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब नहीं बल्कि आस्था का समंदर है जो उमड़ पड़ा है। पर अच्छी बात यह कि इस बार व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और इसीलिए अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार बैरिकेडिंग इतनी जगह छोड़कर बनाई गई है कि अखाड़ों के रास्ते में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना आए और इसीलिए आप देखिए अखाड़ों के भी आने और जाने के अलग रास्ते, और यही वन वे रूल जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए भी इस बार प्रशासन की तरफ से लागू किया गया, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बारीकी से हर इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं।